Coordination compound are the very interesting compounds. They are very different from the double salts. They are showing different characteristics. Means जो हमारा यहाँ पे complex है, it will not show the individual property of the ligand or the metal because it will not dissociate in its aqueous solution. Here, a question from the All India Pre-Medical Test 2007. The d electron configuration of chromium 2 plus, manganese 2 plus, iron 2 plus and nickel 2 plus are 3d4, 3d5, 3d6 and 3d8 respectively. Means whatever the sequence is given here, the electronic configuration given accordingly. Which one of the following aqua complex, aqua means water के साथ जो complex है will exhibit minimum, सबसे कम paramagnetic, magnetic तो है but it is a least paramagnetic, means it will deflect the magnetic needle least. Atomic number chromium, manganese, iron, nickel provided है, means here we are talking about the 3D series. 3D series में हमारे पास 10 जो elements metals अवेलेबल है तो उनकी बात यहाँ कर रहे हैं, उनके एक्वा कॉम्प्लेक्सेस हमें यहाँ प्रोवाइडेड है. जब भी हम किसी भी इस तरह से जो एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चंस है, किसी भी जो एंट्रेंस है उसके लिए, उसमें जब हम ऑप्शन हमें प्रोवाइडेड है, वी हैव टू बी जस्ट फाइंड आउट द आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देन वी हैव टू ऑप्ट द आंसर. सो यहाँ पे जो हमारा हमें आयंस दिए हैं, दैट स्टार्टिंग विद द क्रोमियम 2 प्लस. क्रोमियम 2 प्लस का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है दैट इज a 3d4 and then we are having a manganese 2 plus which is having a 3d5, or iron 2 plus 3d6 and nickel 2 plus के लिए we are having a 3d8. This what information is given in question. ये हमें given information provided है कि at the second oxidation state these ions are having this specific d electronic configuration, or we can say the number of electrons available in a d. अगर d4 है तो यहाँ पे हम इसे इस तरह से लिख लेंगे. As we know that d generate और जो d orbital है having a sub 5 orbitals. According to Aufbau and Hahn rule, we have to first fill the single. तो यहाँ पे जब हम single fill करेंगे 1, 2, 3 and 4, ये d orbital है. यहाँ पे सारे जो या 4 जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर अनपेयर्ड, अनपेयर है. तो मीन्स यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट देखिए तो मैं 4 के अकॉर्डिंग देखूंगी. जब हमारे पास मैग्नीज आ गया सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट पे, और हमें मैग्नीज की सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट पे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दी है वो 3d5 दी. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ इट इज अवेलेबल 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो मीन्स हमने इस तरह से लिखना है. एट सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज शोइंग द मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे या इस जो भी इसकी स्टेज है, वैसे तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 25 होता है और 25 है. तो अगर हम सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट पे लेके जा रहे हैं, होना क्या चाहिए था, 3d जो है वो 4 पे आ जाना चाहिए था, क्योंकि 4s में से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 3d में से निकाल लेंगे. लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया कि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो 5 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ बना दिए. तो यहाँ पे n4 है अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ n5 है. Means these are showing maximum electron magnetic moment. Now we are having iron. Iron के पास 6 इलेक्ट्रॉन है सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में, which is almost सही ही है. यहाँ पे 6 हो जाएंगे कि 4s में से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, और 3d जो है यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह आ गए. तो यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज 6. यहाँ पे भी 4, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 है. इन दोनों की मैग्नेटिक मोमेंट एक जैसी हो जाएगी. नाउ निकल, निकल की बात करें 1, 2, 3, 4, 5. निकल सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट पे ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 1 2 3 4 5। तो 8 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 8 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है और अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 है। थोड़ा सा जो कंफ्यूजिंग यहाँ पे है कि मैग्नीज, क्योंकि जो मैग्नीज है, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर हमें दिया है 25। अगर मैग्नीज का एटॉमिक नंबर में 25 देखूं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी ग्राउंड स्टेट पे? आर्गन 4s1 3d5, सॉरी ठीक है 4s2 एंड 3d5, यही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। और अनपेड जब हम यहाँ से सेकेंड ऑक्सीडेशन में लेके जाएं तो इसके पास जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो 5 है। नाउ ये इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, दे आर शोइंग द सेम मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ 5 है, मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट शो हो रही है। जब भी हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं उसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज रूट एन, n+2 बोर मैग्नेटन। यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जिसमें जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। तो सबसे ज्यादा हमारा मैग्नीज है, देन chromium 2+ and iron 2+ are showing the same magnetic moment, and सबसे जो कम अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वो निकल सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट के पास है। तो मींस यहाँ पे एक्वा सभी में लीगेंड सेम है, और यहाँ पे भी 6 होना चाहिए, लीगेंड सभी में सेम है, और लीगेंड सेम है मींस एक्वा इज हैविंग अ 0 चार्ज ऑन इट। एंड देन सबसे हम यहाँ पे देखें कि सबसे कम इलेक्ट्रॉन किसमें है, तो दैट इज वाई निकल का जो कॉम्प्लेक्स है विद एक्वा और विद वाटर, it will show the least paramagnetic character here because the unpaired electrons are 2 here। water सभी में 0 जो ऑक्सीडेशन स्टेट या 0 चार्ज शो करता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट सभी की 2 2 2 ही रहेगी। बट यहाँ पे सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण ये सबसे कम पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा।